क्या आपका मन भी कभी बिना वजह भागने लगता है, जैसे कोई चंचल बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता चला जाए, कभी पुराने पछतावों पर, कभी भविष्य की चिंताओं पर और बीच बीच में मोबाइल की याद दिलाने वाली आवाजों पर। यह कथा ऐसे ही एक मन की है, एक युवा साधु आरव की, जिसने सोचा था कि केसरिया वस्त्र पहनते ही उसका मन शांत हो जाएगा, पर उसे जल्दी समझ आ गया कि मन को शांत करना वस्त्र बदलने से नहीं, नजर बदलने से शुरू होता है। वह जेतवन के उपवन में रहता था, जहां सुबह की हवा ठंडी थी, आकाश हल्का सा गुलाबी और वृक्षों की पत्तियां धूप के इंतजार में चुपचाप खड़ी थी। आरव बैठने की कोशिश करता, पर बैठते ही विचार आने लगते, जैसे असंख्य चींटियां एक साथ चल पड़ी हों। आरव साधु बनने से पहले एक साधारण गृहस्थ था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता, घर में माता पिता, एक छोटी बहन और जिंदगी में वही सामान्य दौड़, परफॉर्मेंस, अकेलेपन की शामें और कभी कभी अनकहे डर कि अगर कल नौकरी गई तो। उसे याद आता कि कैसे बॉस का एक ईमेल पूरे दिन का मूड बदल देता था, कैसे घर लौटते समय ट्रैफिक में फंसकर वह अपने भीतर घुमड़ते विचारों से थक जाता था। उसने सोचा था कि सांसारिक जीवन से दूर होकर मन को शांति मिल जाएगी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि भटकने की आदत केवल शहर की नहीं, मन की भी होती है। और मन चाहे पहाड़ पर बैठो या बाजार में, वो मन ही रहता है, अनियंत्रित तब तक जब तक उसे अपनी ही आंखों से देखना सीख न लिया जाए। एक भोर जब ओस की बूंदें घास पर चमक रही थी, आरव बुद्ध के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और धीमी आवाज में बोला, भगवान, मेरा मन भटकता है। बैठता हूं तो उठना चाहता है, काम करता हूं तो ध्यान उड़ जाता है और रात को सोने जाता हूं तो विचार ऐसे आते हैं जैसे कोई पुराना बाजार खुल गया हो। मैंने सोचा था कि साधु बनते ही मन शांत हो जाएगा, पर अब लगता है कि मेरा मन जैसे मेरी बात ही नहीं सुनता। बुद्ध ने उसे देखा, वैसी ही करुणा से भरी दृष्टि से, जिसमें न तिरस्कार था न उत्साह का अभिनय, बस पूरी उपस्थिति। वे बोले, जो मन भटकता है उसे पकड़ने से वह और भागता है, और जिसे देखा जाता है उसे धीरे धीरे अपने आप ठहरना आता है। बुद्ध कहते थे, मन को दोष न दो, मन को देखो। जैसे आकाश बादलों को जगह देता है, वैसे ही अपने मन में उठते विचारों को जगह दो, पर उनसे चिपको मत। उनके शब्दों में कठोरता नहीं थी, पर स्पष्टता थी, मानो वे सीधा आरव के भीतर उतर गए हों। आरव ने पूछा, पर देखना कैसे सीखूं भगवान? आंखें बंद करता हूं तो विचार और तेज दिखने लगते हैं, अंदर शोर बढ़ जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, सांस से दोस्ती करो। सांस आने जाने में कोई छल नहीं, कोई नाटक नहीं। सांस वह पुल है जो भटकते मन को स्थिर मन तक ले जाता है। सांस वही रहती है, बस हमारे देखने की आदत बदलती है। बुद्ध कहते थे, जब मन भटके तो उसका नाम लो विचार, और फिर सांस पर लौट आओ, जैसे घर लौटना। तभी एक हल्की हवा चली और वृक्षों की पत्तियां सरसराईं। बुद्ध बोले, बैठो, अभी कुछ न बदलो, बस आंखें नरमी से बंद करो और महसूस करो कि सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। मन दौड़ेगा, यादें आएंगी, भविष्य की फिक्र उठेगी, बस उन्हें विचार कहकर जाने दो। तुम नदी के किनारे बैठे हो और विचार पत्ते हैं जो पानी पर तैर रहे हैं। तुम पत्तों को पकड़ दोगे तो भीगोगे, उन्हें बहने दोगे तो सूखे रहोगे। आरव शांति से बैठ गया। वह अपनी सांस की आवाज नहीं, उसकी लय महसूस करने लगा, जैसे किसी प्राचीन वीणा की धुन जिस पर गीत बनने से पहले सन्नाटा उतरता है। कुछ देर बाद आरव ने आंखें खोली। भगवान, अभी भी विचार आए, पर वे पहले जितने भारी नहीं लगे, जैसे किसी ने उनकी पकड़ ढीली कर दी हो। बुद्ध ने सिर हिलाया। भटकना पाप नहीं, भटकना प्रकृति है, पकड़ना आदत है, छोड़ना अभ्यास है। तुमने अब भी छोड़ना सीखने की शुरुआत की है। उनके शब्दों की नरमी आरव के भीतर उतरती गई। उसे लगा जैसे वह अपने मन से पहली बार लड़ नहीं, बात कर रहा हो। आरव ने कहा, मेरी सबसे बड़ी उलझन तब की है जब मैं काम याद करता हूं। मीटिंग, डेडलाइन और ईमेल, उनका बोझ इतना भारी हो जाता है कि मैंने साधु बनकर भी उन यादों से छुट्टी नहीं पाई। जैसे शरीर यहां, पर मन अभी भी ऑफिस में है। बुद्ध बोले, काम का बोझ अक्सर दो चीजों से बनता है, जो है और जो कहानी तुम उस जो है के चारों ओर बुनते हो।
बुद्ध कहते थे, पहला तीर वह है जो वास्तविकता चलाती है, जैसे फीडबैक, गलती, बीमारी। दूसरा तीर वह है जो तुम खुद पर चलाते हो। मैं बेकार हूं, मैं कभी नहीं सीखूंगा, लोग क्या कहेंगे। पहले तीर से बचना हमेशा संभव नहीं। दूसरे तीर को रोकना तुम्हारे हाथ में है। जब भी दूसरा तीर उठे, उसे देखो और कहो, यह कहानी है। फिर एक नया और सच्चा वाक्य चुनो, मैं सीख सकता हूं, अगली बार बेहतर करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं और यह काफी है। धीरे धीरे मन समझेगा कि पीड़ा को दुख बनाना आवश्यक नहीं। आरव इस सीख को सुनकर चुप हो गया। उसे याद आया कि किस तरह वह एक छोटी सी गलती पर घंटों खुद को कोसता था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से एक अनुपयोगी भार उतार दिया हो। बुद्ध चलते हुए बोले, आओ थोड़ी देर चलें। चलना भी ध्यान है, हर कदम पर ध्यान दो। एड़ी फिर पंजा, सांस अंदर सांस बाहर, नजरों को धरती से थोड़ा ऊपर रखो। यह चलना जीवन की चाल है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। वे आगे बोले, बुद्ध कहते थे, संतुलन ही साधना है। वीणा का तार बहुत कसा होगा तो टूट जाएगा, बहुत ढीला होगा तो बजेगा नहीं। तुम्हारा प्रयास भी ऐसा ही है। कुछ दिन तुम बहुत धक्का देते हो, फिर थक कर गिर जाते हो। कुछ दिन बहुत ढीले पड़ जाते हो और बिखर जाते हो। साधना है भीतर वह ट्यूनिंग खोज लेना जहां तार ठीक ठाक कसा हो। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि अपने जीवन में मैं या तो ओवरवर्क में फंस जाता था या पूरी तरह ढीला पड़ जाता था। बीच का रास्ता नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, बीच का रास्ता इसी पल में है। जब तुम एक काम कर रहे हो, उसी को पूरा दो। जब परिवार के साथ हो, पूरी उपस्थिति दो। यह पूरा देना ही संतुलन की शुरुआत है। गृहस्थ जीवन में संतुलन का अर्थ है घर लौटने से पहले 3 सांसें, फिर दरवाजा खोलना। परिवार के साथ बैठते वक्त मन को फोन से निकालकर चेहरे पर लाना। सप्ताह में 1 घड़ी बिना स्क्रीन, सिर्फ बात, भोजन और कृतज्ञता। जब तुम ऐसा करते हो, तुम पाओगे कि मन कम भागता है, क्योंकि उसे 2 घर मिल गए, सांस और संबंध। आरव को अपने माता पिता याद आए। पिता की आंखों की थकान और मां का चेहरा जो कभी कुछ कहे बिना सब सुन लेता था। उसने पूछा, कभी कभी लगता है कि मैंने उन पर पर्याप्त समय नहीं दिया। अब वह ग्लानि, वह गिल्ट अक्सर ध्यान में आकर बैठ जाता है। बुद्ध बोले, जिस समय तक तुम खुद को दोष देते रहोगे, तुम अंदर से कठोर बने रहोगे, और जो अंदर कठोर होता है वह दूसरों के लिए भी कठोर हो जाता है। बुद्ध कहते थे, मैत्री, अपने प्रति नरमी और दूसरों के प्रति सद्भाव मन को रुई सा हल्का बना देती है। अपने लिए कहो, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं, मैं बढ़ूं। अपने माता पिता के लिए कहो, वे सुरक्षित रहें, वे स्वस्थ रहें, वे बढ़ें। और जो व्यक्ति तुम्हें कठिन लगता है, उसके लिए भी मन में कहो, तुम भी शांत रहो। यह कोई जादू नहीं, पर जैसे जैसे भीतर गर्मी कम होती है, बाहर की दुनिया सहज लगने लगती है। कुछ दिन बीते। आरव ने सांस पर लौटना सीखा, काम और कहानी में फर्क करना सीखा, चलते चलते अपने कदमों की ध्वनि सुनना सीखा, और मैत्री के शब्दों से अपने दिल को नरम करना सीखा। पर मन सीखते सीखते भी कभी कभी पुराने ढर्रे पर दौड़ पड़ता। एक दिन वह हड़बड़ी में बुद्ध के पास आया। भगवान, आज फिर ध्यान बैठते ही मेरा मन उछल पड़ा। भविष्य की चिंता, पुराने ईमेल, अनकहे संवाद सब आ गए। मैं थक गया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, थकान तब होती है जब तुम मन को धक्का देकर अपनी ओर खींचना चाहते हो। उसे बुलाओ नहीं, उसे घर का रास्ता दिखाओ। बुद्ध कहते थे, सांस घर है, घर वही जहां वापस लौटना सरल लगे। वे आगे बोले, जब मन दौड़े, आंखें हल्की बंद करो और अपने नाक के पास हवा की ठंडक और गर्माहट महसूस करो। भीतर जाते समय हल्की ठंडक, बाहर आते समय हल्की गर्माहट। यह सूक्ष्म अनुभूति तुम्हें वर्तमान में टिकाती है। अगर विचार आए, उन्हें नदी के पत्ते की तरह बहने दो। कोई विचार बहुत जिद करे तो उसे नाम दो। चिंता, याद, योजना। नाम देने से तुम उसे वस्तु की तरह देख पाते हो, और फिर तुम वस्तु को संभाल लेते हो, वस्तु तुम्हें नहीं संभालती। आरव ने पूछा, और जब काम बहुत रहे,
एक समय में 10 चीजें, वहां मन कैसे ना भागे? बुद्ध बोले, एक समय में एक ही काम, काम का समय, काम का, विश्राम का विश्राम। तुम्हारा मन तब भटकेगा जब तुम उस पर एक साथ कई दिशाओं का जोर डालोगे। एक साधा नियम याद रखो, एक सांस, एक कदम, एक काम। खो तो सांस पर लौटो, थको तो थोड़ी देर चलो, और अपने दिन में 3 मुख्य कामों को सुबह ही स्पष्ट कर लो। कभी कभी क्या नहीं करना, तय करना क्या करना से ज्यादा जरूरी होता है। जब तुम नहीं कह पाते हो, तुम्हारा हां गहरा हो जाता है। वह शाम को जेतवन के तालाब के पास बैठा। पानी में आकाश की छाया थी और एक पत्थर पर बैठी एक छोटी चिड़िया पंख सहेज रही थी। आरव को याद आया कि कैसे वह पहले छोटी छोटी बातों पर दूसरे तीर से खुद को घायल करता था। आज वह उन कहानियों को आते जाते निहार रहा था, जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। वह समझ रहा था, नाटक बंद करना जरूरी नहीं, दर्शक बन जाना काफी है। इस बन जाने में ही मन की दौड़ थमती है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक सहज दिनचर्या दी। दिन की शुरुआत 5 मिनट सांस के साथ, उसके बाद 3 मुख्य काम लिखो। दोपहर में थोड़ी देर चलो, शाम को कुछ क्षण मैत्री, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। रात को स्क्रीन से दूर होकर कृतज्ञता के साथ दिन को बंद करो। 5-5 मिनट के ये छोटे छोटे दीपक पूरे दिन को रोशन कर देंगे। छोटे दीपक झटके में नहीं बुझते, और जब हवा तेज भी हो, ये रास्ता दिखाते रहते हैं। बुद्ध कहते थे, नियम मन का दोस्त होता है। नियम कठोरता नहीं, नियमितता है। कठोरता दबाती है, नियमितता संभालती है। आरव ने इस दिनचर्या को अपनाया। उसने देखा, जब वह घर की याद से भर जाता है, वह अपने माता पिता, अपनी बहन और पुराने सहकर्मियों के लिए मन में आशीष के शब्द कहता है। ऐसा करते ही भीतर की कटुता घुल जाती है, और जो बचता है वह एक शांत प्रेम है, जो किसी से कुछ मांगता नहीं, पर सबको कुछ न कुछ दे देता है। उसने यह भी देखा कि जब पुराने ईमेलों की स्मृति उभरती है, वह उन्हें पत्तों की तरह नदी में रख देता है। कुछ पत्ते तेजी से बह जाते, कुछ थोड़ी देर घूमते, पर फिर वे भी आगे निकल जाते। आरव तट पर बैठा रहता, लगा रहता, पर जकड़ा नहीं रहता। बुद्ध ने एक दिन उससे पूछा, अभी तुम्हारा मन कैसा है? आरव ने कहा, कभी दौड़ता है, पर अब मुझे उसका हाथ पकड़कर भागना नहीं पड़ता। कभी बैठता है और तब मैं उसके साथ बैठ सकता हूं। कभी कभी फिर वही पुरानी बेचैनी उठती है, लेकिन अब पता है कि मुझे कहां लौटना है। सांस, कदम और सद्भाव। बुद्ध संतोष से बोले, यही तो है। मन को आदेश नहीं चाहिए, मन को रास्ता चाहिए, और रास्ता हमेशा यहीं से शुरू होता है, इसी सांस से, इसी कदम से। वह सुबह फिर से आई। ओस ने घास के सिरों पर हीरे सजा दिए, और दूर मंदिर की घंटियों की हल्की प्रतिध्वनि हवा में घुल गई। आरव ने ध्यान किया। उसने अपने शरीर की थकान को देखा, जैसा है वैसा। अपनी भावनाओं को देखा, जैसा है वैसा। अपने विचारों को देखा, जैसा है वैसा। और यही देखकर, बिना जज किए, उसने अपने अंदर एक नई नरमी को जन्म लेते महसूस किया। उसे लगा कि जीवन को बहुत बदलने की जरूरत नहीं। उसे देखने के तरीके को बदल देने भर से मन की यात्रा आसान हो जाती है। वह सोचने लगा कि अगर कोई गृहस्थ यह कथा सुन रहा होगा तो उसे क्या साथ ले जाना चाहिए। शायद ये कि ऑफिस के भंवर में भी 10 सांसें ली जा सकती हैं, कि घर पहुंचकर दरवाजा खोलने से पहले 3 सांसें लेकर भीतर के मौसम को बदला जा सकता है, कि हफ्ते में 1 घंटा परिवार के साथ बिना स्क्रीन, बिना फोन, केवल बात और साथ बिताया जा सकता है, कि गलती होने पर दूसरा तीर न चलाना सीखकर आत्मसम्मान बचाया जा सकता है, कि ना कहना सीखकर हां को महत्व दिया जा सकता है, कि मैत्री के शब्दों से अपना और अपनों का मन धीरे धीरे मुलायम किया जा सकता है। बुद्ध कहते थे, मन को देखोगे, मन बदल जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं, बस निरंतर अभ्यास का फल है। कुछ समय बाद जेतवन के वृक्षों के बीच से हवा चली और पत्तियां एक स्वर में गाने लगी, जैसे प्रकृति बता रही हो कि हर चीज का एक संगीत है, बस उसे सुनने की आदत चाहिए। आरव ने उस संगीत को सुना और मुस्कुराया। उसे पता था कि भटकना शायद कभी पूरी तरह बंद ना हो, पर अब उसके पास घर है, सांस का घर, जागरूकता का घर और मैत्री का घर। वह नदी के किनारे बैठा, एक पत्ता उठाया, उसे हल्के से पानी पर रखा और उसे बहते हुए देखने लगा। उसके भीतर से एक वाक्य उठा,
मैं यहां हूं और यह क्षण पूर्ण है। बुद्ध उसके पास आए। आरव ने कहा, भगवान, अब जब मन भागता है मैं उसके पीछे नहीं भागता। मैं उसे देखता हूं, मुस्कुराता हूं और सांस पर लौट आता हूं। जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री आखिर घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़ा हो, थका हुआ पर शांत। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जो लौटना जानता है वह रास्ता कभी नहीं भूलता। अभ्यास करते रहो। मन शत्रु नहीं, मन शिष्य है। उसे प्रेम से शिक्षा चाहिए और प्रेम हमेशा वर्तमान में उपलब्ध है। इस प्रकार भोर से शुरू हुई यह छोटी सी यात्रा एक गहरे सबक पर आकर ठहरती है। मन को जीतना नहीं, मन को जानना है। मन पर चिल्लाना नहीं, मन से संवाद करना है। जीवन से भागना नहीं, जीवन में संतुलन के साथ टिकना है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी समझ, ये 3 दीपक जब एक साथ जलते हैं तो भीतर का अंधेरा अपने आप कम हो जाता है। और शायद यही वह क्षण है जब हम सब, चाहे साधु हों या गृहस्थ, अंदर से कह पाते हैं, हाँ, मेरा मन भटकता है पर मुझे रास्ता पता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने किसी एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अभी शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे एक छोटा सा सवाल, आपका मन सबसे ज्यादा कब भटकता है? सुबह, ऑफिस के समय या रात को? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। बस एक शब्द लिख दें, सुबह, ऑफिस, रात। हम पढ़ेंगे और अगली कहानी उसी के अनुसार लाएंगे।